देखिए, अभी देश जिस दौर से गुजर रहा है, देश आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 विकसित भारत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। उसी दिशा में मार्गदर्शन लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पूरे प्रदेश के अंदर किस तरीके से नीचे जुड़े हुए गांव के प्रत्येक ग्रामीण तक विकास को पहुंचाया जाए। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 3400 नई ग्राम पंचायतें बना करके एक ग्रामीण व्यक्तियों को, गांव में बैठे हुए व्यक्ति को जो विकास से सीधा सीधा जोड़ने का काम किया है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। पहली बार देश आजाद होने के बाद में जो ऐतिहासिक 2 बार के जो विधानसभा के बजट रहे, सिर्फ बजट की घोषणा मात्र नहीं, उन बजट की घोषणाओं को नीचे जमीन पर टेंडर उतार करके, फाइनेंशियल सैंक्शन करके जो तेज गति से काम आज करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राइजिंग राजस्थान अभी फिर से 1 साल उसका संपूर्ण होने वाला है 10 दिसंबर को, और लगभग 7 लाख करोड़ से ऊपर अब तक कार्य शुरू किए जा सके। मात्र 1 साल में 35 लाख के एमओयू हुए, 7 लाख करोड़, जो कि अगला फिगर जो भी है वो हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं 10 तारीख को प्रवासी सम्मेलन के अंदर जयपुर की धरा से करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अल्पकालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जमीन पर दिखते हुए काम शुरू होना, दिखते हुए विकास से जोड़ना, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पेपर लीक को रोकना हो, चाहे वो पंचायतों का पुनर्गठन हो, चाहे वो जिलों का जो बिना आर्थिक मापदंड को ध्यान में रखे हुए पूर्ववर्ती सरकार ने किए कुछ जिलों को समाप्त करना हो, हर वो कार्य जो महत्वपूर्ण है, हर वो कार्य जो आने वाले समय में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बना सके, उस दिशा के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तेज गति से कार्य भी कर रहे हैं। पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। पायला पंचायत समिति के अंदर जेतेश्वर धाम के इस पवित्र धरा के ऊपर आज जो 10 ग्राम पंचायतों का खुशी की लहर आप देख सकते हैं। ग्रामीण लोगों ने इसमें बधाई दी है। संपूर्ण काम कभी भी किसी का नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बिना विवाद का जो गुड़ामलानी विधानसभा के अंदर काम किया गया, उसकी भी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमारे कुल 59 ग्राम पंचायत है और 185 नए रेवेन्यू विलेज और एक मांगता नई पंचायत समिति बनाई गई है। सब जगह पर लोगों ने काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आज उन्होंने धन्यवाद सभा के रूप में रखा है। मेरी भी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में वो एक आम व्यक्ति को, एक आम किसान को, एक गरीब व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने में अपना पूरा योगदान देंगे। जब भी चुनाव आते हैं तो राजस्थान के नेता अदर स्टेट में जाते हैं प्रवासियों से मिलने के लिए, और प्रवासियों से एक उम्मीद होती है कि आप राजस्थान के अंदर गुजरात का जिस तरीके से जो मॉडल है, औद्योगिक मॉडल है, वो राजस्थान में लागू करें ताकि हम राजस्थान से बाहर ना जाएं, यहीं राजस्थान में काम करना चाहते हैं। ये जो अभी 10 तारीख को जो प्रवासी सम्मेलन है, ये एक कालखंड रहा, एक समय रहा जब यहाँ पर उद्योगों का अभाव होने की वजह से अपने भविष्य के निर्माण के लिए यहाँ के युवाओं को अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाके शरण लेनी पड़ी। रोजगार और स्वरोजगार तक पहुंचे, खुद को स्थापित भी किया। आज हमारी सरकार वहां से फिर जाकर के इस राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम के बाद में उनसे यही आग्रह कर रही है कि आप कर्म भूमि से फिर से अपनी मातृभूमि पर आकर के भी पैसा लगाएं। यहाँ के युवाओं को आपकी तरह अपना प्रदेश छोड़ करके ना जाना पड़े, आप ही के उद्योगों के अंदर यहाँ पर उनको रोजगार भी मिले, वो भी आपके जुड़े हुए इन उद्योगों से खुद का स्वरोजगार कर सके, यही हमारा आग्रह है। आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए हैं और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया था, और उनको लेकर क्या वो संतुलन बना पाएंगे अभी जो रशिया और भारत और अमेरिका तीनों को कैसे एक साथ जो है? देखिए, भारत आज आर्थिक दृष्टिकोण से, जो जीडीपी के दृष्टिकोण से देखा जाए, चौथे स्थान पर है। जापान जैसे देशों को अपन पीछे छोड़ चुके हैं। आज भारत की जो स्थिति है, वैश्विक बाजार के अंदर भारत अपनी बहुत एक
ताकत को बढ़ा चुका है। भारत आज बहुत आगे अपने कदम बढ़ा चुका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी कुशलता से डिप्लोमेटिक तरीके से विश्व के जो भी देश है उनके साथ कैसे अपने रिश्ते रखने, कैसे उनके साथ आर्थिक रिश्ते रखने, कैसे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और देखते ही देखते जो एक समय था, एक कालखंड था कि हमारे इस पड़ोसी देश को बहुत बड़ा देश कर करके बताया जाता था, इसी के साथ अपने को व्यस्त रखा जाता था, लेकिन अपना असली मुकाबला उसके साथ नहीं था। अपने को, हमारे देश के नागरिकों को 60 साल तक, 70 साल तक सिर्फ गुमराह करके पाकिस्तान 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 बहुत बड़ा देख करके बताया गया। मात्र तीसरा प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल के अंदर 3 बार वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और बिल्कुल एक छोटे बच्चे को 3 बार कैसे डांट करके और प्यार से अपन गाल के ऊपर एक तमाचा मार के उसको कहते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, सिर्फ उसी अंदाज से प्रधानमंत्री जी ने 3 बार उसको जवाब दे करके सिखाया भी, ताकि वो अपना दुस्साहस बार बार ना करे, क्योंकि इसके साथ अपनी कोई तुलना भी नहीं है। अपन आज अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सब जो यूरोप, इन मजबूत देशों के साथ में किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिश्तों को और भी सुदृढ़ कर सके और अपन कैसे तीसरे पावनदान की तरफ बढ़ सके, यही अपना लक्ष्य है। जैसे औद्योगिक जो अपशिष्ट जो है नदी के अंदर जो छोड़ा जा रहा है, जहाँ खेत बंजर हो रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, ये लगभग 40-50 साल पुरानी एक समस्या है। उस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, 350 करोड़ 276 करोड़ का बजट में भी प्रावधान किया गया। आज जो सीईटी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बजट के अंदर जोधपुर के अंदर टेक्सटाइल मिलों का पॉल्यूशन वाला जो पानी है उसको कैसे शुद्ध किया जाए, वो भी प्लांट की व्यवस्था हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने की है। आने वाले समय में किसानों के जीवन को अच्छा बनाया जा सके, उनके खेतों की स्थिति सुधरी जा सके, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर भी है, और कैसे उसके लिए जल्दी से जल्दी उपचार किया जाए। खूब सरकारें आएगी, किसी ने नहीं किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार ही है जो इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने का भी प्रयास कर रही है। सिंदरी के अंदर फायर ब्रिगेड नहीं है, और आसपास के जो अभी सिंदरी, गुड़ामलानी, धोरीमन्ना नई नगर पालिकाएं बनी है। सभी नगर पालिकाओं के अंदर ये बजट घोषणा है कि वहां पर फायर ब्रिगेड भी आएगी, लाइटें भी लगेगी, नगर पालिकाओं के विकास का कार्य भी बहुत अच्छे से किया जाएगा।